स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है ना, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो कम हैं और जो रटने वाली चीज़ें या याद करने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरुआत में हो सकता है कि ये चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट आप इस वीडियो को देखो और जो लाइन्स मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँ वो आप पढ़ो और अंडरलाइन करो और बार बार उस चीज़ को पढ़ो। ठीक है, आई होप कि जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिस्कवरी से स्टार्ट होता है। तो अभी तक जो है 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ जो स्पीशीज़ है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब इतनी सारी स्पीशीज़ है और उनका इतनी सारा टाइप है। ठीक है, इसकी वजह से जो है स्पीशीज़ के अंदर बायोडाइवर्सिटी आता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका वैरायटी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे स्पीशीज़ अर्थ में प्रेजेंट है, दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में वैरायटी आता है। अब बात करते हैं, जो साइंटिस्ट लोगों ने जब ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करना जो है चालू कर दिया, तब उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स को है ना अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारना लग गया। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म को हर देश में अलग अलग नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्रोसेस चालू करते हैं जिससे जो है एक ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम रहेगा। ठीक है, तो उसे हम साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट इधर जानेंगे। ठीक है, क्या होता है, चलिए चालू करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये जो स्टैंडर्डाइज जो है सिस्टम को चालू किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है नेम करने के लिए या नेम देने के लिए, एक कॉमन नेम देने के लिए, ताकि वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, उस जो है प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है नाम देने से पहले सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पहचानते हैं, देन हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है आप एक जंगल में गए। ठीक है, वहाँ आपने एक नए टाइप का कुत्ता देखा। ठीक है, आपने देखा कि वो एक कुत्ता है लेकिन एक नए टाइप का कुत्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसे आइडेंटिफाई किया, यानी कि आपने देखा उसको। ठीक है, फिर आपने उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, यानी कि बताना है कि उसके 4 पैर है, आपने क्लासीफाई किया कि उसके 4 पैर है, उसके 2 कान हैं। ठीक है, और वो एक कुत्ता है तो उसके लिए आप उसको नाम देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम दे दिया उसका कुत्ता महाराज। ठीक है, अब ये कुत्ता और महाराज आपने सोचो एक साइंटिफिक नेम आपको दे दिया। ठीक है, ऐसा गंदा साइंटिफिक नेम होता तो नहीं है। ठीक है, पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं। अब ये कुत्ता और महाराज अलग अलग है। ठीक है, और आपने उसको साइंटिफिक नेम दे दिया। ठीक है, कुत्ता महाराज एक साइंटिफिक नेम, जिसका जो फर्स्ट लेटर कुत्ता है ना, ठीक है, वो इसका जो है जेनेरिक नेम हो जाएगा, और ये जो महाराज है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, जो कि जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपने ये जो है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और ये नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। आपने कुत्ते को देखा, वो आइडेंटिफिकेशन था। आपने कुत्ते का जो है क्लासीफाई किया, उसके 4 पैर है। ठीक है, ये सब चीज़ उसका क्लासिफिकेशन हुआ, और आपने उसको कुत्ता महाराज नाम दे दिया, वो उसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब ये जो नाम देने का ये जो जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके देते हैं। ठीक है, ए फर्स्ट ICBN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एक ICZN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, अब ये जो ICBN है ये जो है प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है रूल्स सेट करती है नोमेनक्लेचर के लिए, और ये जो ICZN है ये एनिमल्स के लिए रूल्स सेट करता है। ठीक है, अब जाएंगे साइंटिफिक नेम्स के 2 जो है कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। ठीक है, आम सबको पसंद है आई होप। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जो है आम का साइंटिफिक नेम होता है। ओके, अब ये जो मैंजीफेरा है ना, ये इसका जेनेरिक नेम है या जीनस है, इसका जो फर्स्ट जो है वर्ड है मैंजीफेरा, ये इसका जेनेरिक नेम या जीनस है। अब इसका जो लास्ट जो है पार्ट है नेम का इंडिका, ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़ जो है इसका कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है मैंजीफेरा, जैसे ये इसका जेनस या जेनेरिक नेम हुआ, और जो सेकंड में आता है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है इसका पार्ट होता है नेमिंग का। ठीक है, इसकी वजह से इसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जो कि कैरोलस लिनियस के से जो है स्टार्ट हुआ था, उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। ओके, अब ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं या जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन के होते हैं, यानी कि लैटिन जो लैंग्वेज है उसके होते हैं। तो ये इसका जो लैटिन ओरिजिन, किसी भी साइंटिफिक नेम का अगर हम लैटिन ओरिजिन दिखाने जाएँ तो उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में। ओके, थोड़ा सा टिल्ट रहता है, बाकी लेटर्स से के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिल्ट रहता है। ओके,
अब जो फर्स्ट वर्ड है वो मैंने बताया जीनस होता है या जेनेरिक नेम होता है, और सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़ होता है। ठीक है, अब या तो आप इसके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए इसे टिल्टेड फॉर्म में लिखो, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत जन जो है कर्सिव में लिखते हैं तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है साइंटिफिक नेम है, इसे हम दिखाने के लिए सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन मत खींचना, अलग अलग लाइन खींचना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए हम जो है अलग अलग लाइन उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, अब इसका फोर्थ रूल जो है वो क्या है, जो बायोलॉजिकल नेम है यानी जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो नेम का फर्स्ट पार्ट है ये कैपिटल लेटर से चालू होगा, और जो सेकंड नेम का पार्ट होगा ये स्मॉल लेटर से चालू होगा। ठीक है, तो क्या क्या रूल पढ़ा या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले लैटिन ओरिजिन, उसको दिखाने के लिए हम इसको जो है इटैलिक्स में लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, या लिखने के टाइम जो है अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और जो साइंटिफिक नेम का फर्स्ट जो पार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमने पढ़ ली। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब ये टैक्सा और टैक्सोनॉमी हम इसे पढ़ेंगे। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जो है इसके बेसिस में जो है क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे लोअर जो कैटेगरी होती है उसे स्पीशीज़ बोला जाता है, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम और डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट्स, और फिर किंगडम। ओके, अब ये जो सिंगल जो ये जो पूरा है ना, इसको हम टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, टैक्सा, ये जो सारी कैटेगरीज़ है इसको हम मिला के टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिवीज़न के लेवल्स है ना, इसको हम जो है टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, ये एक हायरार्की, ये एक हायरार्की, ये एक हायरार्की। ठीक है, ये जो हमने एक अपर फॉर्म में कर दिया कि जितना ऊपर जाएगा उतना जो है इसका जो है कैटेगरी जो है वो हायर होता जाएगा, तो इसे हम जो है टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। और एक एक को जो है ना टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी टैक्सॉन बोलते हैं। ओके, और ये जो सिस्टम है इसको हम सबको मिला के टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, और इसको टैक्सोन, सिंगल को टैक्सोन और ये सबको टैक्सा। ठीक है, और ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, या अगर आप बोले कि ये जो हायरार्की मैंने इधर दिखाया उसको हम टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। ओके, अब हम इन सारी कैटेगरीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीशीज़ से स्टार्ट करेंगे और किंगडम में जाके ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी को खोल लेते हैं, स्पीशीज़ से पढ़ना चालू करते हैं। अब ये जो स्पीशीज़ जो कैटेगरी है ना, इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अंदर जो है एक फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होगा। ठीक है, कैसे? ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं सेम स्पीशीज़ में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्पीशीज़ में वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि एक साथ मिलके एक नए जो है एक इंडिविजुअल को या प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करके बना सकते हैं। ठीक है, या जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक सेम ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में जो है मिलकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको मिला के हम स्पीशीज़ कहेंगे। तो स्पीशीज़ में, सेम स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये वाला बात भी बताया था कि ये जो साइंटिफिक नेम होता है इसका जो सेकंड पार्ट होता है ये इसका स्पीशीज़ बताता है। ठीक है, तो ये जो मैंगो मैंजिफेरा इंडिका है इसका स्पीशीज़ क्या हुआ? इंडिका। ठीक है, अब आप ये जान लो कि ये जो है मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम है, और ये जो सोलेनम ट्यूबरसम है ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और ये जो पैंथेरा लियो है ये लायन का साइंटिफिक नेम है। ओके, अब बताया गया जो पैंथेरा है उसके अंदर सेम स्पीशीज़ क्या क्या है, वो है टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। ठीक है, ये अलग अलग जो है इनका होता है। पैंथेरा जो है इसका जेनेरिक नेम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पैंथेरा का लियो भी होता है, पैंथेरा का टिग्रिस भी होता है। पैंथेरा लियो जो है वो लायन है और पैंथेरा टिग्रिस जो है वो टाइगर है। ठीक है, और सोलेनम जो है उसके अंदर स्पीशीज़ जो है नाइग्रम और मेलोंगेना आते हैं। और जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस जो है उनका जीनस होता है होमो और उनका स्पीशीज़ होता है सेपियंस। तो इसकी वजह से ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। ओके, अब हम जीनस के बारे में बात करेंगे। अब स्पीशीज़ जो है ग्रुप मैंने बताया, अब बहुत सारे ग्रुप्स जिनका और थोड़ा सिमिलैरिटीज़ हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ जिनके अंदर भी और हम सिमिलैरिटीज़ जो है देख पाएंगे, उसको हम जीनस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले बताया ना कि पैंथेरा लियो जो है वो लायन का है, और पैंथेरा जो पैडस है लिपर्ड का है, पैंथेरा टिग्रिस हमने पढ़ा टाइगर का है। ठीक है, अब ये पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पैडस और पैंथेरा जो है लियो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन इनके अंदर एक सिमिलैरिटीज़ क्या है? ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे ये तीनों ही वाइल्ड एनिमल्स है, ये कार्निवोर है। ठीक है, देन हम इनको टेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो है सिमिलैरिटीज़ इनके अंदर आ जाते हैं।
और अगर बताऊँ ये पोटैटो जिसके बारे में हमने पढ़ा ना उधर, सोलेनम ट्यूबरसम पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये पोटैटो और ब्रिंजल ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के तो है, लेकिन इनका जो है जीनस है वो सेम रहेगा, ठीक है, सोलेनम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के तो है, लेकिन ये एक सेम जो है एक वेजिटेबल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन दोनों में सिमिलरिटीज़ तो आया ना, तो दैट्स वाई ये जो है सेम जीनस में आएंगे, ओके। क्योंकि इनका स्पीशीज़ अलग अलग है, लेकिन स्पीशीज़ के होते हुए भी इन दोनों ग्रुप्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। दैट्स वाई हम इसे फर्दर जाके जो है क्लासीफाई करेंगे एज अ जीनस, ठीक है। जीनस क्या है इनका? सोलेनम, ओके। और इनका क्या था? पैंथेरा, ओके। अब हम और थोड़ा सा हायर कैटेगरी यानी कि फैमिली में आएंगे। जीनस के बाद जो है फैमिली में आएंगे। ये हायर कैटेगरी है तो इसके अंदर जो है और थोड़ा कम सिमिलरिटीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि जितना ग्रुप बड़ा होगा, कैसा कैटेगरी जितना बड़ा होगा, उसके अंदर जो है हमें सिमिलरिटीज़ खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब फैमिली जो है वो कैटेगरी है जो जीनस के अंदर जो है, जितने जीनस के अंदर जो है और थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ हमें मिल जाएगा, वो एक जो है सेम फैमिली में आ जाएंगे, ओके। अब हम फैमिली डिसाइड कैसे करते हैं? हम उनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स को और उनकी सिमिलरिटी जो है देखकर फिर उसे क्लासिफाई करते हैं एक सेम फैमिली में, ठीक है। अब इधर प्लांट्स की कुछ जो है फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है, जॉनरा के बारे में बताया गया है जो कि सेम फैमिली में आते हैं, जैसे कि सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा, ठीक है। ये सारे जो है सेम जो है फैमिली सोलेनेसी से आते हैं, ओके। और जो एनिमल्स की अगर बात करें तो जितने भी पैंथेरा जीनस के हमने एनिमल्स पढ़ा, पैंथेरा पैटर्स, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, और उसके साथ साथ जो है जो कैट्स और जो है आपका जो डॉग्स आ जाते हैं ना, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट भी है कि ये जो कैट्स और जो टाइगर्स होते हैं ना और जो डॉग्स है वो सेम फैमिली के बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उस फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी, ओके। अब एक चीज़ मिस हो गया था, जो कैट्स का जो मतलब जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेलिस होता है, और जो डॉग्स का होता है वो होता है कैनिडी, ओके। ये इधर भी दिया गया है, देखो। जो कैट्स होता है ना, कैट्स का जो फैमिली होता है वो फेलिडी होता है, और डॉग्स का जो है कैनिडी होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया कि जो डॉग्स है वो अलग फैमिली के होते हैं, ये जो लेपर्ड, टाइगर्स और जो कैट्स है वो सेम फैमिली के होते हैं, जिससे हम फेलिडी बोलते हैं, ओके। तो डॉग्स अलग फैमिली के होते हैं, जिसे हम कैनिडी बोलते हैं, ओके। अब ऑर्डर में आएंगे। अब ऑर्डर सेम, वो जितने फैमिलीज़ के अंदर हम और ज़्यादा सिमिलर जो है सिमिलरिटीज़ पाएंगे, उन्हें हम सेम ऑर्डर में घुसा देंगे, ओके। और एक बात, ये जो ऑर्डर है ये फैमिली से और ज़्यादा हायर कैटेगरी है, तो इसके अंदर फिर से हमें सिमिलरिटी खोजना और ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक प्लांट का एग्जांपल दिया गया है कि जो प्लांट्स के कुछ फैमिलीज़ होते हैं, जैसे कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, ये जो है सेम ऑर्डर पॉलीमोनेलीज में आते हैं, ठीक है। इनका पॉलीमोनेलीज जो है वो सेम ऑर्डर होता है, ओके। जिनका जो है फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि जो फ्लावर का जो है, यानी कि उसका जो पोजीशन या बोल दो उसका जो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, फ्लावर के जो कैरेक्टर्स है वो सेम है, उसकी बेसिस में ये लोग जो है सेम ऑर्डर में आते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो कुछ कार्निवोर एनिमल्स के फैमिलीज़ जैसे फेलिडी और कैनिडी, जो मैंने बताया था ना, फेलिडी में कैट्स और बाकी सारे वो लायंस वायंस आते हैं, और कैनिडी में जो है वो डॉग्स आते हैं, तो इनका जो है ना ऑर्डर सेम होता है, ओके। यानी ये जो है सेम ऑर्डर के हैं, फेलिडी और कैनिडी। प्लांट्स के बारे में हमने बात किया और एनिमल्स के बारे में भी बात किया। अब हम आएंगे क्लास में। तो अगेन फिर से मुझे बताना पड़ रहा है, ये जो क्लास है ये ऑर्डर से ज़्यादा हायर जो है कैटेगरी है, तो इसमें अगेन हमें जो है सारे सिमिलरिटीज़ खोजना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सिमिलरिटीज़ है उसे खोजने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अब जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्डर्स होते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स जिनमें और ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हम खोज सकते हैं, उसे हम सेम क्लास में घुसा देते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक क्लास दिया गया है प्राइमेटा, ठीक है। और नहीं सॉरी, यहाँ पे एक ऑर्डर प्राइमेटा जो होता है ना, जो ऑर्डर प्राइमेटा होता है उसके अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिबन आते हैं, ठीक है, जिनको जो है सेम क्लास में दिया जाता है, जो कि है मैमेलिया, ठीक है। और इस मैमेलिया में जो है ना, मैमेलिया में अलग और भी अलग जो है ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि डॉग, कैट और जो कार्निवोर एनिमल्स जो हमने टाइगर या लायन, लेपर्ड इनके बारे में पढ़ा, वो भी इस प्राइमेटा या जो मैमेलिया है इस क्लास में आते हैं,
ठीक है। तो ऑर्डर प्राइमेटा के जो है ऑर्गेनिजम्स क्या थे, एनिमल्स क्या थे, मंकी, गोरिल्ला और जिबन, ठीक है। ये जो है क्लास मैमिलिया में आते हैं, ओके। और ये जो कार्निवोर एनिमल्स थे, कैट, डॉग और टाइगर, ठीक है, ये सब भी मैमिलिया में आते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्लासेस हैं जैसे कि जो है रेप्टाइला, ठीक है, वो भी एक क्लास है। फिर वर्टिब्रेटा, वो भी अलग क्लास है, ठीक है। क्लास हम किसकी बेसिस में करते हैं, उनका जो चलने ढलने का धरण, या जो उनके जो चाइल्ड होते हैं उनको फीड करने का, या उनके जो बर्थ करने का जो प्रोसेस है, वो उनकी सिमिलरिटी की बेसिस में हम क्लास को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हम फाइलम में आएंगे। अब अगेन जिन जिन क्लासेस का जो है जिन जिन क्लासेस के अंदर हम और ज़्यादा सिमिलरिटीज़ जो है ढूंढ सकते हैं, उन क्लासेस को हम अगेन एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिसको हम फाइलम बोलेंगे। अब इधर फाइलम के बारे में ज़्यादा बताया तो नहीं गया है, लेकिन इधर बोला गया है जैसे एनिमल्स के केस में, जिन एनिमल्स में जो है नोटोकॉर्ड या एक हॉलो न्यूरल सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है, इस नोटोकॉर्ड के बारे में हम जो है एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए समझ लो, जिनके अंदर जैसे वर्टिबल कॉलम होता है उसे हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है उसे हम कॉर्डेटा बोलते हैं या कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फाइलम है। लेकिन प्लांट्स के केस में हम फाइलम को जो है डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात हमें याद रखनी है, ठीक है। जो एनिमल्स के केस में जिनमें जो है नोटोकॉर्ड होता है उसे हम कॉर्डेटा बोलते हैं, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होता है तो उसे हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, या प्लांट्स के केस में हम फाइलम जो है उसको हम डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। सेम कैटेगरी को ही फाइलम को जो है हम प्लांट्स के केस में डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे बड़ी जो है कैटेगरी को पढ़ेंगे जो कि हम किंगडम जिसका नाम है। ये जो किंगडम है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। अब एनिमल्स के केस में डिफरेंट सिमिलर फाइलम्स जो है वो किंगडम का जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं, और प्लांट्स के केस में सारे जो डिविजन्स होते हैं ना वो और एक किंगडम का कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इस जगह सिर्फ दोनों किंगडम्स के बारे में ही बात किया गया है, एनिमल और प्लांट किंगडम, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है किंगडम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब जो बात हमने पहले भी कही थी कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ है ना, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ है ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको सेट किया गया है, यानी कि स्पीशीज़ जो है एक लोअर कैटेगरी है, इससे हम जितना ऊपर जाएंगे उतना जो है ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन और एक बात इधर जो बताई गई है वो है कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना जो है हमें सिमिलरिटीज़ जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में कम मिलेगा, ठीक है। और जितना हम नीचे जाएंगे, ठीक है, उतना हमें सिमिलरिटीज़ जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी कि जितना हम नीचे आएंगे उतना हमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है कम्प्लेक्सिटीज़ जो है कम दिखेंगे, और जितना हम ऊपर जाएंगे हमें जो है कम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो भाई ये स्पीशीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि इधर जो है हमें जो है क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक जोक था, बहुत ही पोर जोक था, लेकिन फिर भी अगर आपको हंसना है तो आप हंस सकते हो, ठीक है। तो ये जोक क्यों मारा मैंने, क्योंकि चैप्टर इधर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब एक लास्ट टेबल को हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम इधर जो है जनरली बायोलॉजिकल नेम और क्लास और फाइलम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर, फैमिली, जीनस अगर आप ना भी याद रखो तो भी चलेगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन क्लास, फाइलम और बायोलॉजिकल नेम जो है उसका आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैन यानी ह्यूमन की बात करें तो उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस आ जाता है, जिसका क्लास मैमिलिया, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा हो जाता है। अब जो हाउस फ्लाई है जो कि मक्खी घूमता रहता है ना, जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी मक्खी हूँ मैं मक्खी, ठीक है, तो उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो मस्का डोमेस्टिका हो जाता है, इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा हो जाता है, और जो फाइलम है, ठीक है, वो आर्थ्रोपोडा हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैंगो के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा सबसे फेवरेट फ्रूट होता है, ठीक है, इसका जो है साइंटिफिक नेम वो है मैंजिफेरा इंडिका, और क्लास जो है वो है डाइकोटाइलडोन, और जो इसका जो डिवीजन होता है वो है एंजियोस्पर्मी, ठीक है। और अगर वीट के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाता है, और इसका जो क्लास है वो है मोनोकोटाइलडोनी, और इसका जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्मी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होप जो है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। जनरली आपको जो है क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जनरली ये पूरा जो है एक जो कैटेगरी का ऑर्डर है ये पूरा याद रखना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और ये वाली जो मैंने बात बताया कि कहाँ पे सिमिलरिटी ज़्यादा होती है कहाँ पे कम होते हैं, ये वाली बात, ठीक है। और ये वाला टेबल,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एनिमल्स के इधर जो है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के जो है साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, जो छोटे छोटे कॉलम में, ठीक है, या एनसीईआरटी की लाइंस में, वो सब इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ऑर्डर्स, फैमिलीज, जीनस, स्पीशीज़, किंगडम, सबके बारे में जो है डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में, वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था पूरे चैप्टर का जो है वन शॉट और एक रिवीजन। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैं अपना बेस्ट देने का जो है कोशिश किया। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।